हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे चल रही है हमारी डायरेक्ट टैक्सेस की सीरीज और पहुंचे हैं स्कोप ऑफ टोटल इनकम के क्लास नंबर 7 पे। कंप्लीट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अभी तक का पिक किया गया है। बात करेंगे मास्टर डिग्री वाले बच्चे आप लोग का सेम थर्ड में, तो ये टॉपिक है एसवाई बैफ क्लास सेम थर्ड एंड टीवाई बीकॉम सेम 5 2015 का ये क्वेश्चन है टीवाई बीकॉम क्लास। क्लियर, 15 का क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं और चलते हैं अपने टॉपिक पे। काफ़ी बेनिफिट मिल गया होगा और मुझे लगता है काफ़ी कंप्लीट कॉन्सेप्ट मीन्स क्लियर भी होगा। बट यहाँ पे सिर्फ नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम लोग ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं कि भाई कैसा भी कॉन्सेप्ट आए, कैसी भी चीज़ें आए कि हमको मीन्स आ जानी चाहिए। और कंडीशन क्या है, केस क्या है, मैंने बार बार मेंशन किया भाई आप अगर इंडिया में पैसा रिसीव कर रहे हो कहीं से भी, चाहे इंडियन इनकम हो चाहे बाहर की इनकम हो, तीनों में टैक्सेबल है। आप इंडिया में पैसा बना रहे हो, रिसीव कहीं भी कर रहे हो, चाहे इंडिया में चाहे आउटसाइड में, तो भी तीनों केस में टैक्सेबल है। मतलब इन शॉर्ट इंडिया में अगर आपने पैसा बनाया है या फिर रिसीव किया है, वो कहीं की भी इनकम, आउटसाइड की भी हो इंडिया की हो, तीनों में टैक्सेबल होगा। आपका बिजनेस बाहर साइड है लेकिन कंट्रोल इंडिया से कर रहे हो, चाहे बिजनेस हो या प्रोफेशन हो, तो दो केस में टैक्सेबल है। कुछ ऐसे केस है एक्सेप्शनल केस है जो कि किसी भी केस में नहीं दिखने वाले। और पहले केस में कब है, जब बाहर कंट्री की इनकम है और बाहर ही रिसीव किया, मीन्स इंडिया का नाम नहीं दिख रहा है, तो उस केस में पहले में टैक्सेबल आपको दिखेगा, बाकी में दो में नहीं दिखेगा। क्वेश्चन में किसी बच्चे को डाउट नहीं है, पार्टी का नाम दिया होता है, प्रीवियस ईयर का डिटेल है भाई। कंप्यूट करने के लिए बोला जा रहा है कंप्यूट द ग्रॉस टोटल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 1920 का है। अब बोला गया भाई अंदर रेसिडेंट है एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, पहला यहाँ पे लिख दिया रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। नेक्स्ट टेबल हमारा आता है रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, अगला टेबल है लास्ट आपका है नॉन रेसिडेंट। क्लियर है, तो चलिए पहला काम तो हमारा ये बनता है, पहला काम तो ये हमारा बन रहा है कि भाई ये टेबल रेडी करो। टेबल रेडी करने के लिए हमारा काम है, हमारा नहीं मेरा काम है, मेरा काम है भाई मुझे टेबल प्रिपेयर करना है, तो इनको हटाना पड़ता है और आप लोग को तो टेबल प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो आप लोग क्या करो, टेबल प्रिपेयर करो और मैं यहाँ पे अपना टेबल रेडी करता हूँ। क्लियर, चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। सबसे पहले पार्टी का नाम, पार्टी कौन है भाई, मिस्टर विजय, ठीक है। यहाँ पे आप लिखो भाई असेसमेंट ईयर क्या है आपका, स्टेटस क्या है, असेसमेंट ईयर क्लियर मेंशन है 1920 है, लिख दो आप 19। स्टेटस है इनका इंडिविजुअल, आप यहाँ लिखो ज़रा इंडिविजुअल। क्या कंप्यूट कर रहे हो भाई, कंप्यूट आप कर रहे हो ग्रॉस, क्लियर लिखा भी रहता है ग्रॉस टोटल इनकम। और यहाँ आपको लिखना है असेसमेंट ईयर के सामने प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में दिया भी रहता है, नहीं भी तो वैसे भी उससे जस्ट एक साल पीछे शिफ्ट हो जाना है आपको। ये आपका बन जाएगा 1890। क्लियर है, क्वेश्चन में केस दिया देखो इधर, और मैंने टेबल ऑलरेडी रेडी कर लिया, तो मेरा टेबल बहुत फास्ट रेडी हुआ, आप लोग से काफ़ी पहले रेडी हुआ। स्टार्ट करते देखो इधर पे मैंने बोला है उन बच्चों के लिए भी बहुत सारा बेनिफिट मिलता है कि जिनको भाई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, रीडिंग नहीं करने आ रहा है। तो इनकम फ्रॉम बिजनेस इन दुबई, कंट्रोल फ्रॉम लंदन। इंडिया का कहीं भी नाम नहीं है, दुबई में आपका बिजनेस है, कंट्रोल हो रहा है भाई इंडिया से नहीं हो रहा है। कहाँ से हो रहा है, लंदन से। तो पहले केस में दिखेगा, बाकी दो में हटा दो क्योंकि इंडिया नाम आया ही नहीं है। बाहर बिजनेस बाहर से कंट्रोल हो रहा है, बाहर रिसीव हो रहा है, तो वैसे भी एक ही में टैक्सेबल दिखेगा। सेकेंड है रेंट फ्रॉम हाउस इन यूके रिसीव्ड इन स्पेन। सेम इसमें भी सिमिलर है, इसमें भी आपको दिख रहा है बाहर कंट्री है, तो इसका मतलब है यहाँ पे भी ये दो केस नहीं दिखने वाले, दो केस आपके खाली चलेंगे।
इनकम आपने बनाया न्यूजीलैंड में इन दी पास्ट, पास्ट वर्ड आते ही आपको समझ जाना है भाई, पास्ट वर्ड आते ही समझ जाना है कि इनको हटा दो, ये एक्सेप्शनल केस है। मैंने बताया था अगर कोई पास्ट की इनकम है जो कि बाद में ट्रांसफर की गई है तो किसी भी केस में नहीं लिखी जाती, खाली दिखेगी आपको। मीन्स टॉपिक लिखना है, अमाउंट में कुछ नहीं लिखना है, अमाउंट कैंसिल आपको कर देना है। डिविडेंड फ्रॉम द जर्मन कंपनी रिसीव्ड इन लंदन, फिर से यहाँ पे इंडिया का नाम नहीं आया, मतलब आपकी जर्मन कंपनी का डिविडेंड था और रिसीव कहाँ पे कर रहे हो भाई, लंदन में, तो ये पहले केस में ही दिखेगा। बाहर कंट्री की कोई इनकम बाहर ही रिसीव आपने किया है तो पहले केस में आपको दिखेगा, बाकी में नहीं दिखेगा। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन जापान रिसीव्ड इन इंडिया, इंडिया में रिसीव होना मतलब तीनों केस में अमाउंट का आना है 90 90। क्लियर? आई होप बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर है। रॉयल्टी फ्रॉम ए कंपनी इन इंडोनेशिया रिसीव्ड इन रसिया, दोनों बाहर की कंट्री है, दोनों बाहर हैं, तो ये लीजिए आपका आंसर। बहुत शॉर्ट में बताया गया था भाई, बाहर की इनकम बना रहे हो, बाहर रिसीव कर रहे हो, इंडिया का कोई भी नाम नहीं है, मतलब इंडिया में आपने कोई भी एक्टिविटी नहीं किया, तो पहले केस में आपको दिखाना है। इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू SHBC बैंक न्यूयॉर्क ब्रांच, इंडिया का नाम नहीं है, इंडिया का नाम नहीं है तो पहले केस, पहला ये जो केस है वही आएगा, बाकी नहीं आएगा। तो बच्चे ध्यान रखना, काफ़ी बच्चों को ऐसे है कन्फ्यूजन तो होना ही नहीं चाहिए, काफ़ी सिंपल टॉपिक है कि भाई अभी तक अमाउंट सिर्फ ए, दोनों देखोगे तो एक एक अमाउंट ही मिला है। लास्ट बात करेंगे, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इन भूटान रिसीव्ड इन भूटान, ध्यान रखना भूटान में आपने क्या किया भाई, आपका प्रोफेशन था और लेकिन पैसा भी वहीं रिसीव किया, बाहर कंट्री का है, बट ये लाइन मेंशन कर रहे भाई प्रोफेशन वाज सेटअप इन इंडिया, इसका मतलब आपका जो प्रोफेशन है, सेटअप है, कंट्रोल है, वो इंडिया के थ्रू हो रहा है। तो इसका मतलब इसमें स्टार्टिंग के 2 केस में बताया गया था, अगर माइंड में थोड़ा सा भी ध्यान होगा तो सेकेंड में नहीं होगा। क्लियर है? आई होप, डाउट नहीं, बाद में टोटल कर लो जरा इसको, टोटल किसका कर रहे हो, ग्रॉस टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम, टोटल आपको यहाँ मेंशन करना है भाई। ये तो हो जाएगा 210 और ये 90, मैं ऊपर टोटल लिख रहा हूँ, 210 ये हो जाएगा और इसमें तो एक ही अमाउंट दिख रहा है तो ये 90, इसका टोटल आपको कर लेना है भाई। चलो टोटल करते हैं, 1 2 3 3 4 5 560। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी बच्चे को, कि काफ़ी सिंपल सा टॉपिक था, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत क्लियर तरीके से मेंशन भी किया गया था। थोड़ा सा रिवीजन कर देते हैं, रिवीजन में कुछ बच्चों को अगर नहीं समझ रहा तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं, ध्यान दो इधर। अगर आपने इंडिया में रिसीव्ड किया है, कहीं की भी इनकम रिसीव इंडिया में किए कर रहे हो तो तीनों जगह, ठीक है, इंडिया में अगर पैसे बना रहे हो तो तीनों जगह, कंट्रोल इंडिया से कर रहे हो तो आपका बिजनेस बाहर साइड है बट कंट्रोल इंडिया से है, पहले दो केस में आपने आउटसाइड बोले तो इंडिया को छोड़ के, आउटसाइड आपने कोई पैसा रिसीव किया है, ध्यान रखना, आउटसाइड पैसा रिसीव किया पहले केस में, बाकी 2 में नहीं, लेकिन कंडीशन है, ध्यान रखना, आउटसाइड पैसा रिसीव किया लेकिन इंडिया वर्ल्ड नहीं है, इंडिया से पैसा नहीं बना है, बाहर, मतलब इसका मतलब होता है कि भाई ये लाइन का ये मतलब होता है आपने कमाया और रिसीव दोनों जब इंडिया से मीन्स आउटसाइड किया है तो ही पहले केस में, अदरवाइज तीनों में रखेगा अगर इंडिया में पैसा बना है। क्लियर है कि नहीं है? तो ये मतलब कॉमन सी चीज़ है। कुछ एक्सेप्शनल केस हैं जो कि कहीं नहीं आएंगे, जैसे एक आपको अभी तक जो आ रहा है बात बार कि मतलब पास्ट ईयर का कुछ प्रॉफिट था, अनटैक्स था, जो बाद में ट्रांसफर हुआ, तो वो किसी भी केस में नहीं आता। क्लियर है? आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है। फिर भी अभी भी किसी भी बच्चे को कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन जैसा कुछ क्रिएट होता है तो ज़रूर नीचे कमेंट में ऐड करो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना है, अच्छे कमेंट ऐड करो, और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को ज़रूर शेयर करो ताकि उनको भी इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।